It is expected that in the RBI Grade B 2026 notification, which is to be released on 28th of April, के इस बार सीट्स शायद थोड़ी कम आ सकती हैं. ठीक है, मतलब 24 में 66 सीट्स आई थी, तो अराउंड अबाउट दैट या उससे 5-6 सीट्स आने कम भी आ सकती हैं. मतलब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता है, बट सीट्स कम आने के कारण अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या यार कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा या सिर्फ एक डर है, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. देखो सीधी बात है, अगर सीट्स कम आती हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट उतना नहीं पड़ता है जितना शायद हमारे दिमाग में उसकी एक कहानी सी बन जाती है. मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी आरबीआई ग्रेड बी गाइड बुक, which is one stop solution for you to know all about RBI promotion, salary, hierarchy, departments, everything. और प्रिपरेशन के लिए आपको इसमें PYQs मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी सोर्सेज की, जिससे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो इतना कुछ ही आपको मिलेगा और ये जीरो कॉस्ट पे मिलेगा. यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस फ्रॉम दी लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप आज ही इसको डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी. अब अगर मैं कट ऑफ के फैक्टर्स की बात करूं, कट ऑफ कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मेरे हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है. अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं, अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं मतलब उन्होंने ज्यादा कैंडिडेट्स को लेना है, तो कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी नो absorbed into the organization will increase, or the number of candidates who will clear phase 1 going for phase 2 will increase, तो कट ऑफ कम हो जाएगी. लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर बढ़ता है, अगर एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाए होता है, उससे भी कट ऑफ कम होती है, बिकॉज जब एग्जाम ही मुश्किल आ गया तो लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे, इनफैक्ट टॉपर के भी कम नंबर आएंगे. तो ये दो फैक्टर्स हैं और इनका इनवर्स रिलेशन है. बट मुझे लगता है कि इसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इन दी डिसीजन ऑफ कट ऑफ्स, इज दिस वन, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ये मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, अब आप अगली स्लाइड पे आइए. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये 3 साल का डेटा है, 23, 24, 25. 26 में पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं. 24 में 66 सीट्स थी और कट ऑफ गई थी 67.25. तो अगर मैं लॉजिक से जाऊं कि भैया अब सीट्स बढ़ गई हैं, सीट्स बढ़ गई हैं, तो कट ऑफ कम होनी चाहिए थी, बट कट ऑफ तो बढ़ गई. सीट्स बढ़ गई हैं तो कट ऑफ तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ 2025 में बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. पेपर आसान आ गया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान आ गई 25 में एज कंपेयर टू 24, इसलिए कट ऑफ बढ़ गई. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्राइमरी फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करता है, इट इज नॉट द नंबर ऑफ सीट्स, इट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. हालांकि नंबर ऑफ सीट्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल. अब नंबर ऑफ सीट्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम एज्यूम कर लें, ये बताना बहुत मुश्किल है. बट यहां पे मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूंगा कि 222 सीट्स जब आई थी 2023 में और 2024 में जब 66 सीट्स आई थी, ये ऑलमोस्ट 1/4 हो गए थे. सीट्स ऑलमोस्ट 1/4 हो गई थी. यू कैन इमेजिन कि सीट्स 1/4 होना कितना बड़ा एक डाउनसाइज हुआ था. 222 से 66 होना बहुत बड़ा एक चेंज था. ये कोई 5-7 सीट का चेंज नहीं था, बहुत बड़ा एक चेंज था. ठीक है, तो उस वक्त कट ऑफ में काफी इंपैक्ट देखने को मिला था. ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी के कारण भी हो सकता है, बट इस टाइम नंबर ऑफ सीट्स का भी काफी इंपैक्ट देखने को मिला होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था. अब इस साल मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है. ठीक है, कि नंबर ऑफ सीट्स कोई 1/3 या 1/4 या हाफ होने वाली हैं. तो अगर 5-7 सीट्स इधर उधर होती भी हैं, या इसके मुकाबले अगर मैं बोलूं, ठीक है, हम सपोज करते हैं चलो 60 सीट्स आ गई, तो 6 सीट्स अगर कम होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे 2024 के मुकाबले कट ऑफ में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा. हाँ, 2025 के मुकाबले कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बट अगर 20 सीट भी कम होती है, 20 सीट भी कम होती है, ठीक है, तो मोटा मोटा 20 × 15 300 लोग होंगे जो फेज 2 में अब कम सेलेक्ट होंगे फेज 1 के कंपैरिजन में. ठीक है, तो एक नंबर पे बहुत बहुत सारे लोग होते हैं. मुझे लगता है कि इससे 5 से 6 नंबर का कट ऑफ में फर्क पड़ सकता है अगर सीट्स इतनी कम होती हैं तो. ठीक है, विच इज अ क्रूशियल फैक्टर. बट अगेन मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आता है. मेजर फैक्टर वही है मेरे हिसाब से कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर मुश्किल आ गया तो कट ऑफ गिरेगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आसान आ गया तो कट ऑफ और भी शूट कर सकती है.
क्या सेक्शनल कट ऑफ पे भी इंपैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट अगेन अगर मैं 23 और 24 को कंपेयर करूं, यहाँ पे 222 सीट्स थी, यहाँ पे 66 सीट्स थी, यहाँ पे 83 सीट्स थी, तो 2022 से जब सीट्स 66 हुई, सेक्शनल कट ऑफ बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ था 15% ऑफ दी टोटल मार्क्स, मतलब 80 का 15% 12, 30 का 15% 4.5, 30 का 15% 4.5, सारे सेक्शंस में 15% वाज द कट ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। यहां पे वो फिगर 25% हो गया था क्योंकि सीट्स कम हो गई थी। 80 का 25% 20, 30 का 25% 7.5, 60 का 25% 15। ठीक है, और फिर यहां पे सीट्स बढ़ गई लेकिन पेपर आसान आया तो सेक्शनल कट ऑफ और बढ़ा दी, यहां पे 30% हो गई। 80 का 30% 24, 60 का 30% 18, 30 का 30% 19। तो सेक्शनल कट ऑफ में भी मैं बोलूंगा मेजर फैक्टर यही है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। अब अगर सीट्स कम होती हैं और पेपर का लेवल ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, मुझे लगता है कि सेक्शनल कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कि 35% नहीं होनी चाहिए अनलेस अनटिल पेपर ही ईजी आ जाए अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स। तो फिर भी सेफर साइड जाने के लिए मैं बोलूंगा कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हम इतना कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते। मैं बोलूंगा कि आप एज्यूम कर लीजिए कि 35% तक चली जा सकती है। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं, मैं नहीं कह रहा जाएगी, जस्ट टू बी ऑन दी सेफर साइड। तो मुझे ये एक स्कोर लेके चलना पड़ेगा 27 जीए में और 10.5 क्वांट और इंग्लिश में, और रीजनिंग में मेरा हो गया 21 मार्क। तो ये मुझे एक सेफ स्कोर लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक इसमें एक आधे सेक्शन में जैसे अगर किसी का क्वांट वीक है तो वहां पे उसको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होगा 9 या 10 नंबर लाने के लिए। अब शायद 1-2 नंबर और एडिशनल टारगेट करने होंगे तो और मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये सही टाइम है। अब पता नहीं पेपर कैसा आएगा, ठीक है, तो हम ये सारी चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इट इज गुड फॉर अस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस। अगर हम कर सकते हैं, अगर हमारे हाथ में नहीं है देन लेट्स लीव इट, और चीज़ों पे फोकस करो कि क्वांट तो भाई 11 नंबर लाने पॉसिबल नहीं है, मैं तो 9 ही ला पाऊंगा, एटलीस्ट बाकी चीज़ों पे मेहनत करता हूँ ताकि ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट अगर आपके हाथ में है, ये सही टाइम है कि आप इसको एनालाइज कर लें, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लें कि अगर क्वांट में आप 9 नंबर 10 नंबर टारगेट लेके चल रहे थे, वो भी 11 साढ़े 11 का टारगेट लेके चलें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आधे एक नंबर से आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह जाए। तो आई होप इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, आइडिया बस यही देना है कि कट ऑफ इंपैक्ट हो सकती हैं, ओवरऑल कट ऑफ क्या इंपैक्ट होगा वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ही पता लगेगा। बट हाँ, अगर सीट्स कम होती हैं तो 4-5 नंबर 5-6 नंबर का इंपैक्ट हो सकता है। सेक्शनल कट ऑफ पे कम चांस लग रहे हैं, बट स्टिल टू बी ऑन दी सेफर साइड आप इसको एक थोड़ा हायर साइड पे 35% तक अगर इमेजिन करके प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको एक बफर रहेगा ताकि आप सेफ साइड पे रहेंगे अगर पेपर में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं तो। और अगर आप कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं अभी आरबीआई के, तो मेरे पास अभी गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स फेज 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू के लिए है, विच इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द एंटायर प्रिपरेशन। सिल्वर कोर्स इज फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू। इसमें आपको फेज 1 का क्यूआरई नहीं मिलेगा, फेज 1 के जो मॉक्स होते हैं वो भी सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। इनफैक्ट जो फेज 1 की जीए सेक्शन के करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज 2। तो आप उसके अकॉर्डिंग ये अपने कोर्सेज डिसाइड कर सकते हैं। और ये लाइव क्लासेस भी हमारे गोल्ड कोर्स में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं फॉर 2026 आरबीआई नोटिफिकेशन, ताकि जो लोग असिस्टेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि डेली क्लास हो, मेंटोर आए, एक मोटिवेशन रहे, एक शेड्यूल रहे, क्लास में डाउट्स आंसर हो जाएं, तो उनके लिए लाइव क्लासेस एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।